गौतम बुद्ध के एक अन्य प्रसिद्ध संवाद की कहानी है, जब एक साधु ने उनसे पूछा, मुझे आत्मा का स्वरूप क्या है। बुद्ध ने उत्तर दिया, आत्मा एक बंदी है जिसे मनुष्य की इच्छाएं और भ्रांतियां बांधती हैं। साधु ने पूछा, फिर मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध ने कहा, मुक्ति का मार्ग सत्य के ज्ञान में है और सत्य के अनुसार जीना ही मुक्ति है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सत्य के ज्ञान के माध्यम से ही हम अंततः मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एक साधु ने गौतम बुद्ध से पूछा, क्या है धर्म का सबसे बड़ा रहस्य। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, संज्ञान, जागरूकता। साधु ने हैरानी से पूछा, संज्ञान का क्या मतलब है। गौतम बुद्ध ने कहा, संज्ञान का मतलब है जीवन को जानना, सत्य को देखना और सहज सत्य की प्राप्ति करना। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संज्ञान या जागरूकता ही धर्म का मूल रहस्य है। गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक व्यक्ति ने उनसे एक बार पूछा, आपने किसे सिखाना चुना है। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने किसी को नहीं सिखाना चुना है, मैं सिर्फ सत्य को दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने अपने उंगली से भूमि को स्पर्श किया और उसने सत्य का प्रतीक अपने अनुयायियों को भेंट किया। इससे सत्य का पथ प्रकट हो गया और उनके शिष्यों ने उसे अपनाया। गौतम बुद्ध के बीच कई महत्वपूर्ण संवाद और कहानियां हैं, लेकिन उनके और देवदत्त के बीच की एक प्रसिद्ध कहानी है। देवदत्त, जो पहले गौतम बुद्ध का शिष्य था, ने बाद में उनका विरोध किया और अपनी अहंकारी और अधर्मी विचारधारा को अपनाया। उसने गौतम बुद्ध को भी अपमानित किया। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि सत्य, कर्म और धर्म का पालन करने का महत्व है, जिससे हम अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक सुंदर वन में ध्यान और साधना कर रहे थे। वहाँ एक साधु और एक तपस्वी भी आए और उन्होंने उनके पास बैठकर उनसे धार्मिक विवादों पर चर्चा की। साधु ने कहा, आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है। तपस्वी ने उत्तर दिया, नहीं, आत्मा अमर नहीं है, वह केवल शरीर का एक भाग है और मृत्यु के बाद वह नष्ट हो जाता है। गौतम बुद्ध ने दोनों को सुना और उन्होंने विवाद को समाप्त करने के लिए कहा, आओ हम इस विषय पर चिंतन करें। उन्होंने उन्हें आत्मा के वास्तविक स्वरूप के बारे में उनके विचारों को समझाया और उन्हें आत्मा का सत्य दिखाया। उनके शांत और समझदार संवाद ने दोनों को संवाद के माध्यम से आत्मा की सत्यता को समझने में मदद की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सही समय पर समझदारी और संवाद का महत्व है, जो हमें सही दिशा में ले जाता है। गौतम बुद्ध के दो शिष्यों के बीच एक दिन एक विवाद हुआ। एक शिष्य, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षा को गहराई से समझ लिया था, दूसरे शिष्य को गाथा और कथा की शिक्षा अधिक प्राथमिक लगती थी। विवाद उभरा और दोनों शिष्य अपने अपने सिद्धांतों को पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने लगे। इस विवाद में बुद्ध को बुलाया गया ताकि वो उन्हें समझाएं और समाधान करें। बुद्ध ने ध्यान से सुना और फिर ध्यान से उन्होंने विवाद को विश्लेषण किया। उन्होंने समझाया कि शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तिगत विकास और समाज की सेवा करना। वे दोनों शिष्यों को ये समझाने के लिए कहा कि गाथा और कथा के माध्यम से भी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जा सकती हैं, जो व्यक्तिगत और सामाजिक समर्थन प्रदान कर सकती हैं। इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि शिक्षा के विभिन्न आयाम हो सकते हैं और हर विद्यार्थी की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं का समान ध्यान देना चाहिए। ये भी बताता है कि विवादों को समझने और समाधान करने के लिए संवाद का महत्व है। एक समय की बात है, एक साधु और एक किसान अपने गांव में रहते थे। दोनों के बीच एक बार एक दिलचस्प वार्ता हुई। साधु ने पूछा, क्या तुम्हें ध्यान प्राप्ति का मार्ग पता है। किसान ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे ध्यान की कोई जानकारी नहीं है। साधु ने कहा, तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, ये तुम्हारे जीवन को सुखमय बना सकता है। किसान ने पूछा, कैसे। साधु ने उत्तर दिया, ध्यान करते समय अपने मन को शांत और स्थिर रखो। ध्यान करने से तुम्हें अनंत शांति और समझ मिलेगी। किसान ने साधु की बातों को मान लिया और उनके दिशा निर्देश का पालन किया। वह नियमित रूप से ध्यान करने लगा और उसने ध्यान की गहराई में सुख और शांति का अनुभव किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ध्यान का महत्व और उसके लाभ सभी के लिए हैं, चाहे वह साधु हो या किसान। ये भी दिखाता है कि संतोष और शांति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन की आवाज को सुनने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। एक बार एक साधु गौतम बुद्ध के साथ यात्रा पर निकला। उनके पास बहुत ही कम सामग्री थी और वे एक गांव के पास पहुंचे। वहां एक भिखारी बैठा हुआ था जो भूखा प्यासा दिख रहा था। साधु ने उसकी दीदी की और उसने भिखारी से पूछा, भाई, क्या तुम्हें कुछ खाने की आवश्यकता है। भिखारी ने धीरे से कहा, हाँ, मुझे भूख लगी है। साधु ने अपने थाली से थोड़ा भोजन निकाला और उसे भिखारी को दिया। भिखारी ने वहां उपस्थित साधु की कृपा को स्वीकार किया और भोजन किया।
उसके बाद साधु ने भिखारी से कहा, भाई तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। ध्यान करो, सच्चे मन से काम करो और समर्थ हो जाओ। भिखारी ने साधु के शब्दों को सुना और उसने उनकी सलाह को माना। वह ध्यान और परिश्रम से काम करने लगा और अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी भाग्यवश जिंदगी में सुधार होती गई और वह अपने कठिन परिश्रम से सम्माननीय स्थिति तक पहुंचा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति का भविष्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है और सहायता और प्रेरणा का महत्व भी होता है। भिखारी ने साधु की सलाह को सुना, समझा और उस पर आचरण किया, जिससे उसका जीवन सुधारा और उसने सफलता प्राप्त की। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में धर्म और न्याय के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध था। उसके दरबार में बहुत से विद्वान और धार्मिक गुरु आते थे, जो राजा को धार्मिक शिक्षा देते थे। एक दिन एक संत या तपस्वी ने राजा के दरबार में आकर धार्मिक बातचीत की। उस संत ने राजा को सांसारिक जीवन की अनित्यता और मोक्ष के मार्ग के बारे में उपदेश दिया। राजा ने उस संत के उपदेश को ध्यान से सुना और उसका सम्मान किया। उस संत के उपदेश से प्रभावित होकर राजा ने आत्म साक्षात्कार की खोज में श्रम करने का निर्णय लिया। उसने सामाजिक सुधार के लिए भी कई कदम उठाए और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। गौतम बुद्ध ने भी राजा के दरबार में आकर धर्म के महत्व की चर्चा की। उन्होंने धर्म की महत्वपूर्णता और धार्मिक जीवन के सिद्धांतों को बताया। राजा ने उनके उपदेश को भी स्वीकार किया और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प किया। इस रूप में राजा ने गौतम बुद्ध और उनके धार्मिक उपदेशों को स्वीकार किया, जिससे उनका जीवन सफलतापूर्वक और धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण हुआ। इसके परिणामस्वरूप राजा का राज्य धार्मिकता और न्याय के मानकों का पालन करने वाला एक आदर्श राज्य बन गया। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने गहन और शांत वन में ध्यान और साधना में लगे हुए थे। उनके चारों ओर उनके शिष्य, जो उनके अद्वितीय उपदेशों का अनुसरण कर रहे थे, साधना कर रहे थे। एक दिन एक गहरे विचार में डूबे हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया। वे उन्हें ध्यान में शांति के साथ बैठने का आदेश दिया और फिर उन्होंने उन्हें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कहा, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? शिष्यों ने विभिन्न उत्तर दिए, परंतु उनके उत्तर गौतम बुद्ध को संतुष्ट नहीं किया। तब उन्होंने उन्हें अपने अंतर्दृष्टि के साथ देखने के लिए एक विशेष चुनौती दी। गौतम बुद्ध ने उन्हें एक फूल दिया और कहा, इस फूल के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? शिष्यों ने अलग अलग गुणों के बारे में विचार किए, जैसे कि उसकी सुंदरता, सुगंध और प्रकार। परंतु गौतम बुद्ध ने उन्हें बताया कि इस फूल का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसका अंतिम उद्देश्य है, बीज से फूल तक का संचार। उस समय उनके शिष्यों को ये समझ आया कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत उनके आत्मिक विकास और उनके अंतिम उद्देश्य का प्राप्ति है। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने इस अद्वितीय सिद्धांत को समझा और उनके उपदेशों का अनुसरण करते हुए अपने आत्मिक विकास के मार्ग पर अग्रसर होने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध की कई अहम कथाएं हैं, लेकिन उनका एक प्रमुख संवाद किसी शिष्य के साथ भी हुआ था। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव क्या है सत्य? गौतम बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, सत्य वह है जो अनंत काल तक स्थिर रहता है। शिष्य ने इसे समझने के लिए कहा, लेकिन सच क्या है? बुद्ध ने आवाजाही की, सत्य यह है कि अगर तुम्हें अपना मन की सुधि करने की शक्ति हो तो तुम सत्य का पता लगा सकते हो। सत्य वास्तविकता की प्रक्रिया है जो समय के साथ बदलती रहती है। इस संवाद से हमें ये सीखने को मिलता है कि सत्य एक गहरा और अथक अवस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो हमारे मन, विचार और अनुभव के साथ जुड़ी हुई है। बुद्ध के इस संवाद ने उनके शिष्य को सत्य के आध्यात्मिक और व्यावहारिक पहलुओं को समझने में मदद की। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में न्याय और सम्मान के साथ राज्य का प्रबंधन करता था। उसके राज्य में लोग सुख, संतुष्ट और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिष्ठित थे। राजा का प्रजा के प्रति गहरा समर्थन था और उन्हें न्याय का विश्वास था। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस राजा के दरबार में आकर धर्म और न्याय के महत्व की चर्चा की। उन्होंने बताया कि धर्म और न्याय ही एक समृद्ध समाज की आधारशिला होते हैं। राजा ने उनकी बातों को सुना और उन्हें सहमति दी। उन्होंने अपने राज्य के न्यायिक प्रणाली को और अधिक सुधारने का निर्णय लिया। उन्होंने न्यायिक तंत्र को मजबूत किया और विशेष रूप से गरीबों और असहाय लोगों के लिए न्याय की सुनिश्चितता की। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेशों और राजा के सत्यनिष्ठ नेतृत्व के परिणामस्वरूप राज्य में न्याय और सम्मान की प्राप्ति हुई। राजा और उनके प्रजा के बीच एक सामूहिक संवाद और सहमति के वातावरण ने राज्य को समृद्धि और सम्मान से भर दिया। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। उनके कई शिष्य उनके आश्रम में ध्यान और शिक्षा के लिए आए हुए थे। एक दिन एक नया शिष्य, जिसका नाम आनंद था, आश्रम में आया।
आनंद ने गौतम बुद्ध के पास जाकर पूछा, गुरुदेव, मैं सत्य की खोज में हूँ, कृपया मुझे उसका ज्ञान दीजिए। गौतम बुद्ध ने आनंद को ध्यान के लिए बैठने को कहा और उन्होंने उन्हें उनके उपदेशों की ओर मार्गदर्शन किया। धीरे धीरे आनंद ने ध्यान और मनन के माध्यम से अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना और सत्य का अनुभव करना शुरू किया। गौतम बुद्ध ने आनंद को साधना के दौरान उसके प्रश्नों का समाधान किया और उसे सत्य की अध्ययन करने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे आनंद ने सत्य का अनुभव किया और उसे समझा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधना कर सकता है। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य के बीच का संबंध एक गहरे शिक्षात्मक अनुभव को प्रकट करता है, जिससे शिष्य अपने आत्मविकास के मार्ग पर अग्रसर होता है। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित एक अद्भुत कथा है। एक समय की बात है, एक राजा नामक शासक था जिसका नाम शुद्धोधन था। राजा और रानी यशोधरा का एक ही पुत्र था जिसका नाम सिद्धार्थ था। राजा ने अपने पुत्र को एक संतान के रूप में पाला और उन्हें सुख से बड़ा किया। उन्होंने सभी सुख सुविधाओं का आनंद उठाया, लेकिन सिद्धार्थ को मन नहीं भरा। उन्हें विचार आया कि जीवन में अध्ययन, साधना और आत्मज्ञान का महत्व है। एक दिन वह अपने पालकी से बाहर गए और उन्होंने एक वृद्ध संत को देखा जो शांति और संवेदनशीलता से ध्यान में बैठा था। सिद्धार्थ को उस संत के आत्मीय अंदाज का आकर्षण हुआ और उन्होंने तत्काल घर वापस आकर अपने पिता को छोड़ दिया। उनका परिवार उनके इस निर्णय से चौंक गया, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने मार्ग को अंगीकार किया। उन्होंने संवेदनशीलता की खोज में जाने का निर्णय लिया और अपने ध्यान और साधना के माध्यम से बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे जब उन्हें एक चींटी ने परेशान किया। चींटी ने उनके पास आकर उनकी मन की शांति को व्यवधान किया। गौतम बुद्ध ने चींटी को ध्यान देने का प्रयास किया, लेकिन यह उसके मन को अधिक चिंतित कर रही थी। फिर गौतम बुद्ध ने चींटी से कहा, चींटी, तुम्हारी चिंता और अशांति मेरे ध्यान को बाधित कर रही है। कृपया अपना रास्ता बदलो और दूसरी जगह जाओ। चींटी ने समझ लिया कि वह गौतम बुद्ध के ध्यान को बाधित कर रही है और उसने अपना रास्ता बदल दिया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने फिर से अपने ध्यान में लग गए और उनकी मन की शांति वापस लौटी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना और उनके साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। गौतम बुद्ध ने चींटी के साथ उचित संवाद किया और उसे ध्यान से अपने रास्ते का चयन करने के लिए प्रेरित किया। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने आश्रम में एक संपूर्ण समुदाय के साथ एक बड़ा शुभ कार्य किया। वे नहीं सिर्फ धार्मिक उपदेशों के प्रचार करते थे, बल्कि उनके उपदेशों को अमल में भी लाते थे। एक दिन एक बड़ी आपदा के कारण उसी समुदाय में अचानक भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हुई। लोगों के पास भोजन की कमी थी और बहुत सारे लोग भूखे मर रहे थे। गौतम बुद्ध ने इस संकट को देखा और उन्होंने अपने शिष्यों सहित समुदाय को संगठित करके उनकी मदद की। वे खुद भी भूखे रहते हुए समुदाय के लोगों के लिए भोजन बांटने में सहायता की। इस प्रकार उन्होंने अपने उपदेशों को अमल में लाकर समाज की सेवा की और भूखे लोगों की मदद की। उनके इस शुभ कार्य ने समुदाय में सामाजिक सद्भावना बढ़ाई और लोगों के द्वारा उनके उपदेशों का आदर और सम्मान भी बढ़ाया।